ऑपरेशन सिंदूर की वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा दो बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, पर पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके बाद, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। ये लड़ाई होगी अगर चीन लड़ेगा, तो वो जो चीजें कह रहा है मैं वापस लूंगा। आज वो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, आज जिसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, आज वो क्लेम कर रहा है पूरा लद्दाख। उसके पास काबिलियत है और मैं समझता हूं कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गया है। जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो है वो लाइव है। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। चीन हमसे सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई करेगा और वो है दलाई लामा का मुद्दा, और किसी पे नहीं करेगा। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफी है। चीन हमें अपने बराबरी का समझता ही नहीं है। जब कभी भी भारतीय पाकिस्तान के बारे में कुछ भी झूठ बोलते हैं, फौरन प्रवीण सवाने सामने आते हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, और आकर ऐसी बातें करते हैं कि भारतीयों को अपना थूका चाटना पड़ता है। अब कश्मीर के बारे में बात हो या फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जब जब भारत के सीनियर आर्मी जनरल सामने आते हैं और झूठ बोलते हैं, प्रवीण सवाने ने आकर सब पर पानी फेर दिया है। और भारतीय अब रोते दिखाई दे रहे हैं कि प्रवीण सवाने हमारी तरफ से खेल रहा है या फिर पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा मुद्दा कश्मीर का, सीधे तौर पर प्रवीण सवाने ने कह दिया है कि जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये उसका है, वो हर सूरत तुमसे लेकर रहेगा। तो बेहतर यही है कि तुम सुलह कर लो, दोस्ती कर लो, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ जो भी हैं वो तुमने इस 4 दिन की जंग में, 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में अच्छे तरीके से देखनी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रवीण सवाने, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि किस तरह भारत का एक सीनियर तरीन डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या कुछ कह रहा है, और अपने लोगों को क्या मशवरा दे रहा है। तो वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है हमारे एरिया में। अब जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो है वो लाइव है। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था, तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी। मैं तब से बोल रहा हूं कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे। इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज और भी बहुत कैपेबिलिटीज है जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके बाद, ये बेबुनियाद बात है। अब ये बड़ा पॉइंट काबिल गौर है, क्योंकि भारत के जो डिप्टी आर्मी चीफ है उसने ये कहा था कि पाकिस्तान का 80% सामान जो है वो चीन से आता है। तो भाई तुम्हारा कहाँ से आता है? तुम भी तो अपना 80-85% जो सामान है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ख़रीदते हो। इवन कि तुम्हारा ब्राह्मोस मिज़ाइल हो, तुम्हारे तैयारे हो, राफ़ाइल हो, सकोई हो, जैगुआर हो, मिग हो, जो भी हैं, ये सारे के सारे तो तुम बाहर से ख़रीदते हो। तो पाकिस्तान को क्यों इल्ज़ाम देते हो? बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा दो बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब, ये पॉइंट गौर कीजिएगा कि तारीफ किसकी हो रही है? पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की। कि वो डिफरेंस था इंडिया और पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने वो कर दिखाया जो भारतीय सोच भी नहीं सकते थे, यानी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी उनकी। जबकि दूसरी तरफ आपने परसों की न्यूज़ देखी होगी कि खुद ही उनके जहाज़ गिरते दिखाई देते हैं। वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अब जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ, उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमें हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं।
तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम्म, अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था सीएनएन को, फरीद जकारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत जरूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो दो चीजें बोलता है वो हमारी है, वो है ताइवान और तिब्बत। और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है उनके लिए पूरा कब्जा करने की तिब्बत पर। अभी जो तिब्बत है, उन्होंने तिब्बत को पूरा बदल दिया है। जो उनका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पूरा बदल चुका है। तो वहां पर अभी वो पहली वाली कोई बात नहीं है, 5G आ गई है, सब इंडस्ट्री आ गई है, सब कुछ हो गया। अभी जो लास्ट कड़ी है वो दलाई लामा है। अब दलाई लामा जब ये बोलता है कि मैं तय करूंगा कि मेरा रीइंकार्नेशन कैसे होगा, मैं का मतलब मेरा जो ट्रस्ट है वो तय करेगा। जी जी तो कहने का मतलब ये है कि ये चीन को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि चीन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है, वो कंसोलिडेट करेगा पहले अपनी पोजीशन तिब्बत में, कि ये दलाई लामा जब चले जाते हैं दुनिया से उसके बाद वो तय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमारी चीन हमसे सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई करेगा, और वो है दलाई लामा का मुद्दा, और किसी पे नहीं करेगा। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफी है, चीन हमें अपना बराबरी का समझता ही नहीं है, पर इस मुद्दे पे वो लड़ाई करेगा। अब आपने बोला लड़ाई की बात, देखिए वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। जी मैं जी अपने दर्शकों को मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए क्या हुआ था कि जब एक युद्ध हुआ था 1991 का, जो इराक वॉर हुई थी, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं, उसमें अमेरिकन फोर्सेस ने 44 डेज की एयर कैंपेन करी। उसके बाद ग्राउंड में कुछ था ही नहीं, और 100 घंटे में सब कुछ निपटा दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पर 44 डेज नहीं होगा, इसको मैं समझा चुका हूँ, किताब भी लिख चुका हूँ। ये लड़ाई होगी अगर चीन लड़ेगा, तो वो जो चीजें कह रहा है मैं वापस लूंगा। आज वो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, आज जिसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, आज वो वेरी इंटरेस्टिंग कि भारत का डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहा है कि चीन अगर ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है तो वो उसे लेकर रहेगा। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए। क्लेम कर रहा है पूरा लद्दाख, उसके पास काबिलियत है। और मैं समझता हूं कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ गया है। अब आपने तीसरी बात करी, क्या हम तैयार हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती बताते हुए, हम तैयार नहीं है। हम इसलिए तैयार नहीं है, पहली बात तो हमें देखिए, अब मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ, हमारे वो जो डिप्टी चीफ है इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बोला कि वो 1 बॉर्डर और 2, एक बॉर्डर 2 एनिमीज एडवर्सरीज, वो बोला सब। अरे भाई, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है। अब आप आज हरान क्यों हो रहे हैं? ये तो आपका काम था ना, पता होने का कि कौन किससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये अब आप बता रहे हैं कि वो इसलिए था। वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पर मार देना चाहिए। यही सब कुछ भारतीय फौज अब कर रही है कि अब मुक्के दिखा रही है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं मारा, चीन भी ने भी मारा और तुर्की ने भी मारा, इसलिए हम हारे हैं। यानी पाकिस्तान का एक तो क्रेडिट चुराने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है कि 3 ममालिक हमारे अगेंस्ट एग्रेशन करते हैं। हालांकि शुरू इन्होंने खुद किया था, पहला अटैक इन्होंने किया था। एग्रेसर हैं ये, हमने तो रिबटल किया था, हमने तो रिटेलिएट किया था। ये बहानेबाजी का काम है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फौज है, मेरा दुश्मन कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर आप देखिए ध्यान से, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी सेना को ये बोल रहे हैं, एयरफोर्स को, कि साहब आप नॉन मिलिट्री टारगेट पे हिट करेंगे, नॉन मिलिट्री टारगेट, जो आपकी मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत है एयरफोर्स, उसको आप बोलते हैं नॉन मिलिट्री टारगेट लगाइए। उधर से हमारे एक है वो नेवी के एडवाइजर इंडोनेशिया में, वो जो कैप्टन है एक शिव कुमार, उनका फिर बयान आया कि साहब वो जो एयरफोर्स है उनको बताया गया था, हमारा इसलिए नुकसान हुआ कि आप एयर डिफेंस पे भी नहीं मारेंगे, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं मारेंगे, सिर्फ नॉन मिलिट्री पे करेंगे। किसी भी एयरफोर्स के अफसर को पता है, जब आप हवाई की लड़ाई करते हैं, सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है दुश्मन का,
उसको अटैक करते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर ये आप हिदायत दे रहे हैं तो आप लड़ाई कर ही कहाँ रहे हैं? तो ना तो आपके पास लड़ाई आप करना चाहते हैं, आप अच्छा उसके बाद आप फौरन बोल रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आप कुछ करना भी चाहते हैं, नॉन मिलिट्री में करेंगे, एस्केलेशन नहीं करेंगे, आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और सवाल उठाया, जो फॉक्सकॉन की बात करी और आपने ये रेयर अर्थ की बात करी। देखिए, बात ये है कि चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं, और सारी सप्लाई चेन जो है वहां पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशन नहीं करना चाहते चीन के साथ। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, एक कारण कि शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अभी ब्रिक्स में नहीं गए ब्राजील की, वो ये भी हो सकता है कि मोदी को मिलने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से एक कारण है। समझे आप? तो कहने का मतलब, जी बोलिए। मैं प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि दलाई लामा का प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि जो 1962 की लड़ाई थी उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं दलाई लामा का आना था कि 1956 में दलाई लामा भारत पहुंचे, फिर उनको वापस भेजा गया और उसके बाद 1959 में वो फिर दलाई लामा आते हैं और जो उनकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी उसको भारत एक तरीके से रिकॉग्नाइज भी करता है और फिर जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था वो खत्म हो जाता है और भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में जंग होती है, 1962 की जंग होती है। तो दलाई लामा का प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है और उस पर भारत सरकार ने एक स्टैंड लगता है ले लिया है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक लेवल पे जो भारत को वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, चाहे रेयर अर्थ का सवाल हो, चाहे फॉक्सकॉम का प्रश्न हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का प्रश्न हो, क्या ये दबाव चीन बनाने की कोशिश कर रहा है या इसके पीछे भी कुछ और मंशा है उसकी? देखिए, चीन को अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, आप नॉर्मल रिलेशंस नहीं चाहते हैं चीन के साथ। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे जो मंत्री हैं, स्पेशली विदेश मंत्री, वो बार बार बोलते हैं वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। हम अगर चीन से कोई भी चीज लाते हैं उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे हम। 5G आना था चीन से, आपने ट्रायल करी, वो 5G ठीक था टेक्निकल ग्राउंड पे, पॉलिटिकल ग्राउंड पे आपने रिजेक्ट कर दिया। आप खुद ही नहीं चाहते हैं, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपकी खुद मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है। और आप अपनी पॉलिसी पे फंसे हुए हैं कि साहब हम चीन से कोई सामान नहीं लेंगे। वो ट्रंप भी ले रहे हैं चीन से सामान, हर एक आदमी ले रहा है, EU ले रहा है, सबकी समझ में आती है बात। तो आप जब करना ही नहीं चाहते नॉर्मल रिलेशंस, तो उसमें चीन कितनी देर तक आपका मुंह देखता रहेगा? आप वीडियो आपने मुलाहिजा की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, खासकर प्रवीण स्वाने के ये जो एनालिसिस है उसके बारे में, उस बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।